तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास का सार संग्रह एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका किताब वन लाइनर है। और ये किताब आपका महेश बर्नवाल का है। और इस किताब में आपको जितने भी इतिहास है चारों पाठ आपको मिल जाएगा, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो इसमें अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 7 होगा। जैन और बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका प्राचीन इतिहास का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 आ गया आपके सामने और जैन और बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उद्भव के कारण क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ग का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासन के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। तो इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उत्पत्ति का कारण बना। तो विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म का उद्भव का कारण बना। जैन धर्म के संस्थापक वर्तमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। तो 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी प्रयाग के समीप, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी वैशाली इसी नाम का नवस्थापित जिला उत्तर बिहार में है, चिरान सारण जिला और राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आदि था। ठीक है। तो आपका जो है इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ कौशाम्बी प्रयाग के समीप इलाहाबाद, कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, वाराणसी आपका वैशाली जो है इसी नाम का नवस्थापित जिला जो है उत्तर बिहार में भी है, और चिरान सारण जिला जिसे बोलते हैं आज के डेट में, और राजगीर जो है पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा हुआ है। ठीक है। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्क या आहा सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। तो सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं जो पंचमार्क या आहा सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके बाद वैश्यों जो व्यापारी थे का महत्व बढ़ गया। तो इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके बाद वैश्यों जो व्यापारी थे का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थानीय तृतीय कोटि में था और वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। तो ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म के खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो। ठीक है। वणिकों जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के आध्यात्मिक मात्रा में दान दिए। तो वणिकों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को आध्यात्मिक मात्रा में दान दिए। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया गया था। इसका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया था, इसीलिए वणिकों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए थे। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तीसरे, ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था।
तथा शुद्ध ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। तो तीसरे जो है ब्राह्मण की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्म शुद्ध कहलाती थी, शुद्ध ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा शुद्ध ब्याज पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन का परिचय थे। तो बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के परिचय थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्म के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न करें। वर्तमान महावीर और जैन संप्रदाय। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता जितेंद्रिय होता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ, बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता जितेंद्रिय होता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ, बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनेमी को ऋग्वेद में जो है वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। तो जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मद्रष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 और आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे। तो जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मप्रतिष्ठा महावीर थे और इसके पहले 23 और आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों को उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। तो जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य। तो आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन कौन है? तो सबसे पहले ऋषभदेव, दूसरा आपका अजितनाथ है, तीसरा आपका संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपर्शनाथ, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविद्यनाथ, पुष्पदत्त, शीतल 11वें नंबर आपका शीतलनाथ, 12वां आपका श्रेयसनाथ, 13 आपका बसुपुज, 14 आपका विमलनाथ, 15 आपका अनंतनाथ, 16 आपका धर्मनाथ, 17 आपका कुतुनाथ, 18 आपका अरनाथ, 19 आपका मल्लीनाथ, 20 आपका मुनि सुब्रतनाथ और 21 नमीनाथ, 22 आपका अरिस्टोनमी, 23 आपका पार्श्वनाथ और 24 आपका महावीर। तो ये आपके थे टोटल 24 के तीर्थंकर। तो ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविद्युनाथ, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, बसुपुज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुथुनाथ, हरनाथ, मलिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, अरिस्टोनमी, पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ तो आपके जो है 23वें तीर्थंकर थे महावीर से पहले। तो जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था इनका जन्म पार्श्वनाथ का। और इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा जो आपके काशी के राजा थे। माता वामा देवी, माता का नाम वामा देवी थी, जो कि नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है, नरवर्मन आपका राजा है, उसकी पुत्री जो है पुत्री थी। ठीक है, पत्नी जो है प्रभावती, तो कुश स्थल की राजकुमारी थी। तो पत्नी जो थी उसका नाम प्रभावती था और कुश स्थल की राजकुमारी थी वो। विवरण जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म महावीर स्वामी के जन्म से जो है 2500 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था 23वें तीर्थंकर का। पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। माता का नाम वामा देवी था, जो कि नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी का नाम प्रभा देवी था, जो कि कुश स्थल की राजकुमारी थी। विवरण जो है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम कहा गया है और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। तो यथार्थ में जैन धर्म की जो है स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आपका वैशाली बिहार में पड़ता है, उसके वहीं पर आपका कुंडा ग्राम है। 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर का जन्म हुआ।
यहाँ पर आपके 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्मस्थल वैशाली के कुंडा ग्राम के निकट बिहार में था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और वजीर संघ के कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो वजीर संघ के कुंडा ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय, तो आपके कुंडा ग्राम में आपका ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल था, ठीक है ना, उसके प्रधान थे आपके कौन? तो महावीर के पिताजी सिद्धार्थ। माता त्रिशला थी, तो माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो माता जो कौन थी? तो त्रिशला नाम था और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्तमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा था जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। तो पत्नी का नाम यशोदा था जो कि आपके कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। कौन? तो महावीर की, ठीक है। एक पुत्री हुआ जिसका नाम प्रियदर्शना हुआ, जो कि जिसे अनुजा भी कहा जाता था। तो प्रियदर्शना जो कि जिसे अनुजा भी कहा जाता था। एक आपका पुत्री का पति से दामाद, तो उसका नाम था जमाली या जामली, ठीक है। तो ये प्रथम विरोधी था आपके जैन धर्म का। और ये जो ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में प्रथम विरोधी बना। शिष्य जो है आपका है, शिष्य कौन बना? सबसे पहला शिष्य मखली पुत्र गोसाल। तो मखली पुत्र गोसाल जो कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो सबसे पहला शिष्य महावीर का कौन बना? तो मखली पुत्र गोसाल जो कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम शिष्य कौन था आपका? तो जमाली था जो कि दामाद था, ठीक है। और ये शिष्य था जो कि आपका जमाली के बाद बना था, ठीक है ना। द्वितीय विरोधी कौन था? तो पहला विरोधी आपका जमाली था और पहला शिष्य भी आपका जो है प्रथम शिष्य जमाली था, ठीक है। और द्वितीय विरोधी था तीसगुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में ये विरोधी बना, ठीक है। तो आपका सबसे पहला विरोधी जो है जमाली बना जो कि ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में बना और द्वितीय विरोधी तीसगुप्त बना जो कि ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में बना। महावीर ने जो है गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इसने जो है गृह त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो इन्होंने जो है बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से जो है गृह त्याग किया था महावीर ने, ठीक है। ज्ञान प्राप्त स्थल, तो इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो जिवरी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो इनका जो ज्ञान कहाँ से मिला था? तो जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और जो वृक्ष था दो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। तो आपका जो जिम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी और वहाँ पे एक वृक्ष था जिसे साल वृक्ष कहा जाता है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रमुख उपदेश क्या था? तो राजगिरी में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रमुख उपदेश दिया था। तो राजगिरी में जो वितुलाचल पहाड़ी है वहां पर स्थित वराकर नदी के तट पर दिया था। प्रमुख उपाधि तो केवलिन थी। इनको उपाधि जो दी गई थी केवलिन का, केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। तो केवलिन किसको बोला जाता था? तो केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को जिन भी कहा जाता था जो कि विजेता था। निग्रंथ, बंधन रहित, किसी के बंधन में नहीं थे। आहत मतलब पूज्य, तो ये पूजनीय थे आपके महावीर, ठीक है। तो इन्हें केवलिन, जीन, निग्रंथ और आहत कहा जाता था, ठीक है। तो केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन का मतलब होता है विजेता, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, और आहत का मतलब होता है पूज्य। जीवन के अंत में निर्वाण, तो जीवन के अंत में इन्हें निर्वाण की प्राप्त हुई। तो पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में जो है सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई। तो 468 ईसा पूर्व होगा, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो लगभग आपके 70-72 साल जिए, ठीक है। तो पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान के शासित क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हमने पढ़ा 24वें तीर्थंकर महावीर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो ठीक है, तो आपके लिच्छवी नरेश कौन थे? तो वो बिंबिसार के ससुर थे, ठीक है। और ये जो है ससुर का नाम चेटक था, ठीक है, उसी की बहन थी। तो उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और उनकी माता का नाम त्रिशला था जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, ठीक है। केवल द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की।
इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात जिन जो है विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। तो कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की और इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुर में हुआ। तो जैन का जो है जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर का जो है निर्माण या मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के सिद्धांत, तो आपका जैन धर्म का सिद्धांत क्या क्या है? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। तो अहिंसा है, सत्य या अमृषा है, असत्य आचौर्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो ये आपका 5 व्रत है जैन धर्म में। तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, सत्य अमृषा का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, असत्य आचौर्य मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचर्य होता है इंद्रियों का वश में करना। ठीक है, तो अहिंसा मतलब होता है हिंसा नहीं करना, सत्य अमृषा मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, असत्य आचौर्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत महावीर ब्रह्मचार्य जो है महावीर ने जोड़ा था। तो इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। ठीक है, तो जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जो है जिन के नीचे रखा गया। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र और एवं 1 अनुयोग द्वार है। ठीक है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान। तो जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो मति को कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति को श्रवण ज्ञान बोलते हैं, अवधि को दिव्य ज्ञान बोलते हैं, मना पर्याय को अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान बोलते हैं और कैवल्य को पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ एवं जितेंद्रियों द्वारा प्राप्त जो है होने वाला ज्ञान बोलते हैं। तो जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान है मति, तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, श्रुति आपका श्रवण ज्ञान है, अवधि आपका दिव्य ज्ञान है, मना पर्याय आपका अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान है और कैवल्य पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ एवं जितेंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है। ठीक है, जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। तो जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं और इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है और ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकारता नहीं है। ठीक है, तो जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म का प्रसार, तो जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 आपका प्रमुख जैन संगीता सम्मेलन जो हुआ है। प्रथम जो है संगीति, प्रथम जैन संगीति का स्थान पाटलिपुत्र है और द्वितीय जैन संगीत का स्थान वल्लभी गुजरात में है। तो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष अष्टोलभद्र थे, जो कि 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में हुआ था ये। और द्वितीय जैन संगीति का जो अध्यक्ष है वो देवादिश रमा श्रवण श्वेतांबर आचार्य थे ये, और जो ये है 512 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो पहला आपका 300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में हुआ था और द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है,
बिखरे व लुप्त ग्रंथों का चयन बस यहाँ पर 512 नहीं होगा, कुछ और नीचे होगा, क्योंकि आपका जो है 312 है ना, और यहाँ पर देखिए इसको मिस्टेक है, इसको काट लीजिएगा। प्रथम संगीति तो बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रयन 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन है, एक दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तुलभद्र के नेतृत्व में। तो प्रथम संगीति तो बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन, पहला दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तुलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय संगीत बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए। ठीक है, जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता प्रत्यक्ष नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। तो जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां पर ब्राह्मण धर्म कमजोर था। ठीक है, इसने ब्राह्मण धर्म को हटाया नहीं, लेकिन वहां पर जहां पर ब्राह्मण धर्म नहीं थे, ना के बराबर था, वहां पर इन्होंने अपना धर्म को फैलाया। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लगता है प्रथम संगीति 522 में होगा, ये ऊपर में जाएगा। ठीक है, और ये आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए, जो परिषदी कहलाते थे। ठीक है, कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। तो कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। जैन धर्म का योगदान तो जैन धर्म में वन व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया, अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृतिक भाषा को अपनाया। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में जो है संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विकास में यथेष्ट योगदान दिया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप में संकलित किए गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। जैनों ने प्राकृत को अपनाया और इससे प्राकृत और साहित्य की समृद्धि हुई। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक तो ऋषभ देव आदिनाथ जो प्रथम आपके तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक था शाण ऋषभ था, ऋषभ। और अजितनाथ द्वितीय जो आपके तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी था। शांतिनाथ जो कि आपके 16वें तीर्थंकर थे, इनका जो आपका प्रतीक चिन्ह था हिरण मृग था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का सांप था। महावीर 24वें तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ऋषभ देव का शाण था ऋषभ, अजितनाथ का हाथी, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर का सिंह था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी। तो प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी, जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद सूर्य ने की थी। ठीक है, तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी, जबकि परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद सूर्य ने की थी। ठीक है, भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में लिखित है। तो भागवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका पहला व्याकरण तैयार किया। तो जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे एवं इसका पहला व्याकरण तैयार किया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। तो बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो हमने जैन पढ़ लिया, आप गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आपके जो है महावीर से पहले। और ये शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में
कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। गौतम के पिता सुधोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और उनकी माता महामाया देवी कौशल राज के कुलैया वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। ठीक है, तो गौतम के पिता सुधोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज की कोलिया वंश की राजकुमारी थी और गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता है। ये प्रमुख बौद्ध स्थल थे जो कि आपके बिहार और यूपी का और नेपाल का क्षेत्र जो है आपका मिलता है यहाँ पर। तो नेपाल का हो गया, नेपाल में कपिल वस्तु, लुम्बिनी हो गया, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, आपका सारनाथ हो गया, आपका बोध गया बिहार में हो गया, ये आपका गंगा यमुना दोआब है। तो ये इलाका आपका जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल इधर माना जाता है। कपिल वस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया और लुम्बिनी। ठीक है, बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई और इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा बिंबा कोपा भद्रकचना से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा बिंबा गोपा भद्रकचना से विवाह हो गया, सब एक ही नाम है, और जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े और गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के तट पर जो है अपने सिर को मुड़वाकर बिच्छू का काश से व्रत धारण कर लिया। तो ये इन्होंने अनुमा नदी पर किया था और महावीर ने कौन सी नदी पर किया था हम लोग पर पढ़ा था, आपका बताता हूं। तो महावीर ने रिजु पालिका नदी के तट पर किया था और इन्होंने अनुमा नदी के तट पर किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में हमको कुछ बताया गया, तो पढ़ते हैं। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म स्थल था लुम्बिनी वन और कपिल वस्तु वर्तमान लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। ये पिता का नाम सुधोधन था जो कि शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे और माता का नाम महामाया देवी था जो कि कोलिया गणराज के थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा गया। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, तो इनकी जो है सौतेली माँ उन्होंने किया था, मतलब कि माँ की बहन ने किया था, क्योंकि उनकी जो है अपनी माँ का जो है मृत्यु जो है जन्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद हो गया था। विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोलिया गणराज की राजकुमारी से हुआ। एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। सारथी आपका चन्ना था, घोड़ा आपका कंथक था। ठीक है, और ध्यान गुरु या प्रथम गुरु आपका अलार कलाम था। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाए। तो इनकी ज्ञान प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध कहलाइए। और इनका ध्यान गुरु या प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कंथक घोड़ा का नाम कंथक था और सारथी इनका चन्ना था। ठीक है, तो घोड़ा का नाम जो कंथक था और सारथी इनका चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया बोध गया बिहार था और ये निरंजना नदी का तट घटना जो संबोधित के पास हुआ था। और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी वो वट या पीपल के वृक्ष था और इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। प्रथम उपदेश तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो स्थल ऋषिपतन सारनाथ में दिया था जो कि पाली भाषा में। स्थान वाली यहाँ पर 5 ब्राह्मण पंचवर्गीय घटना जिसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रथम उपदेश था उसे प्रथम उपदेश में 5 ब्राह्मण को उन्होंने जो है दिया था जो है आपका उपदेश। ठीक है, जिसे पंचवर्गीय कहा जाता है। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। शिष्य इनके शिष्य बने आनंद व उपाली, शिष्य बने आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल, तो धर्म प्रचार का स्थल कहाँ कहाँ था? तो शाह के राज्य था, काशी था, बनारस, भगत, बिहार में आपका पटना, गया, ये सब, नालंदा। अंग आपका चंपा जो है आपका भागलपुर, मल, वजी, वैशाली, कौशल राज। ठीक है, तो ये आपका धर्म प्रचार का स्थल था।
जीवन का अंत इनका कहाँ हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में। ये भी आपका वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था और स्थल कुशीनगर था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कसिया गांव महापरिनिर्वाण जो है, ठीक है, कसिया गांव में इनका जो है मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन, तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्या क्या है? तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ में दिए, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, और निधन का जो है जो कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, ठीक है। तो जन्म लुम्बिनी में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया और निधन आपका कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक क्या है? तो गर्भ की घटना जो है आपका, उसमें हाथी प्रतीक था। जन्म की घटना में कमल प्रतीक था। यौवन की घटना में साण प्रतीक था, ठीक है। और गृह त्याग के महापरिष्क्रमण में घोड़ा का प्रतीक था। ज्ञान प्राप्ति संबोधि की घटना में आपका बोधि वृक्ष पीपल का जो है पेड़ जो प्रतीक चिन्ह था। समृद्धि में आपका जो है प्रतीक चिन्ह शेर था। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन में चक्र प्रतीक चिन्ह था। निवारण में पद चिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण में स्तूप था, ठीक है। तो आपका जो है हाथी प्रतीक चिन्ह गर्भ के घटना को दर्शाता है। कमल प्रतीक चिन्ह जन्म की घटना को। साण का प्रतीक चिन्ह जो यौवन की अवस्था को दर्शाता है। घोड़ा प्रतीक चिन्ह जो है गृह त्याग महाविनिष्क्रमण को दर्शाता है। बोधि वृक्ष या पीपल जो है आपका ये प्रतीक चिन्ह ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। शेर जो है प्रतीक चिन्ह समृद्धि को दर्शाता है। चक्र जो है धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम प्रवचन को दर्शाता है। और पद चिन्ह जो है निर्वाण की जो है बताता है। स्तूप जो है मृत्यु महापरिनिर्वाण को बताता है, ठीक है। पद चिन्ह आपका निर्वाण है और एक आपका है महापरिनिर्वाण जो कि स्तूप है, ठीक है। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलाकलाम सांख्य दर्शन के आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला बोधगया के स्थित लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। तो 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलाकलाम सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए और उसके उपरांत वह उरुवेला बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पत्तनम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पत्तनम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मालिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। तो बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, ठीक है। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। तो महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। तो बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे और सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था।
महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया जो निम्नलिखित है। तो महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया जो निम्नलिखित है। पहला आपका लिच्छवी वैशाली में, दूसरा आपका शाक्य कपिलवस्तु में, तीसरा आपका कोलिय रामग्राम में, चौथा आपका ब्राह्मण पेटपीठ, पांचवा मौर्य पिपलीवन और छठा आपका मल कुशीनारा, सातवां बुल्ली अलकप और आठवां अजातशत्रु मगध। ठीक है, तो एक आपका लिच्छवी वैशाली, ठीक है, बिहार में, अजातशत्रु मगध। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है शाक्य कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश, मल कुशीनारा, ठीक है, शाक्य कपिल नेपाल, मल कुशीनारा उत्तर प्रदेश, कोलिय रामग्राम, ब्राह्मण वेदपीठ, बुल्ली अलकप और मौर्य पिपलीवन में को जो रखा गया। ठीक है, अवशेषों को। कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। तो आपका कुशीनारा जो है ये आपका मल कुशीनारा, तो कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतः शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्म है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। तो जो है बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी और अंतः शुद्धवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्म है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। तो बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। तो बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। इसका विशेष क्या है? तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण 3 वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आर्य सत्य, तो बुद्ध का आर्य सत्य क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बुद्ध का आर्य सत्य क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न ही अत्यधिक संयम। ठीक है, तो उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम। ये मध्यम मार्ग के प्रतिष्ठापक थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए थे। ठीक है, तो उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग के प्रतिष्ठापक बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है। ठीक है, आपका 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग है। तो तीन तरह के स्कंद व अष्टांगिक मार्ग है। तो प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और आपका जो है समाधि स्कंद। तो प्रज्ञा स्कंद जो आपका, इसमें 2 अष्टांगिक मार्ग आता है। एक प्रज्ञा स्कंद में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है। शील स्कंद में सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका। ठीक है, और सम्यक समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। ठीक है, और आपका एक सम्यक समाधि है। ठीक है, तो समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। शील स्कंद में सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका। और प्रज्ञा स्कंद में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो ये आपका 3 स्कंद व अष्टांगिक मार्ग है। तो प्रज्ञा स्कंद में सम्यक दृष्टि, इसका मतलब होता है वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। तो प्रज्ञा स्कंद का मतलब क्या होता है? सम्यक दृष्टि। ठीक है, प्रज्ञा स्कंद में 2 तरह के अष्टांगिक मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि, तो वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना। और सम्यक संकल्प जो है भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। तो भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग इसमें होता है। शील स्कंद, तो शील स्कंद आपका जो है सम्यक वाक। ठीक है, सम्यक वाक सदा सच बोलने वाला। ठीक है, तो शील स्कंद सम्यक वाक, सदा सच बोलने वाला। सम्यक कर्म, सदा सत्य कर्म करना। और सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। ठीक है,
तो शील स्कंद है सम्यक वाक सदा सच बोलने वाला, सम्यक कर्मन सदा सत्य कर्म करने वाला, और सम्यक जीविका सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। ठीक है। समाधि स्कंद जो है सम्यक व्यायाम जो है, ठीक है, आपका समाधि स्कंद सम्यक व्यायाम, तो नैतिक मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। और सम्यक स्मृति है मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। सम्यक समाधि है मन की एकाग्रता। ठीक है। तो सम्यक व्यायाम है नैतिक मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति है मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। सम्यक समाधि है मन की एकाग्रता। ठीक है। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। तो बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम है, पहला पराये धन का लोभ नहीं करना, दूसरा हिंसा नहीं करना, तीसरा नशे का सेवन न करना, चौथा झूठ नहीं बोलना, और पांचवा जो दुराचार से दूर रहना। तो बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम है पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोला और दुराचार से दूर रहना। बौद्ध संगीतियां। तो प्रथम बौद्ध संगीतियां आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति आपका 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ आपका बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवल कश्मीर में। और प्रथम आपका जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सभा कबीर, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन में हुआ था? अजातशत्रु के शासन में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन में, और चतुर्थ आपका बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन में। तो प्रथम में आपका अध्यक्ष महाकश्यप, सेकंड में आपका सावकमीर, तीसरा में आपका भोगलीपुत्तिस, और चौथा में वसुमित्र है। ठीक है। तो प्रथम आपका 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप और शासन जो है अजातशत्रु। द्वितीय आपका 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सावकमीर, शासन कालाशोक। तृतीय आपका 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, शासन अशोक। ठीक है। एक मिनट, कुछ ज्यादा आवाज आ रहा है, एम्बुलेंस पकड़। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानता है, इसे विशेष रूप से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ है क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता है था, पहले वह किसी भी जाति का क्यों न हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश वर्जित होता था। नेक्स्ट है संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्या था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। पहला आपका है शुद्ध पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक स्वरूप इसका कैसा था? तो पिटकों में बृहत्तम था। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम था। अभिधम्म पिटक पिटकों में मध्यम था। ठीक है। तो शुद्ध पिटक पिटकों में बृहत्तम, इसका विषय था बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन करना। विनय पिटक तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। अभिधम्म पिटक तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन करना। ठीक है। तो शुद्ध पिटक पिटकों में बृहत्तम था, तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम, बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। अभिधम्म पिटक पिटकों में माध्यम, बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। तो ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार व अत्यधिक जो जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीरे और शांत बने रहते थे। जन साधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नीति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ पर अनुसावन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि सिक्म का
भूमि स्कीम कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। तो संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमि स्कीम कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। ठीक है। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्राध्यापक कहलाता था। तो सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्राध्यापक कहलाता था, और इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की थी। तो सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्राध्यापक कहलाता था, और इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी बिच्छुनियां धर्मवार्ता करते थे तो उन्हें उपोषद कहते थे। जब किसी विशेष अवसर पर सभी बिच्छुनियां धर्मवार्ता करते थे तो उन्हें उपोषद कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। गृह जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था, और प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहते थे। श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उप संपदा या भिक्षुक पदा का अधिकारी बन जाता था। ठीक है। तो संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। गृह जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहा जाता था, और श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लेने के बाद उप संपदा या भिक्षुक पदा का अधिकारी बन जाता था। श्रमणेरों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था, और उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। तो श्रमणेरों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था, उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, जिसे भिक्षु भिक्षुणी या उपासक उपासिकाएं कहते थे। गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का उपासक कहा जाता था। तो गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। ठीक है। तो गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था, और बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध संघ और धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया, और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो ईसा के 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ से लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गौधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्री और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की 1वीं सदी में वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों को से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लगे, और इन सभी में बौद्ध भिक्षुओं का जीवन व्यवस्थापूर्ण बन गया। बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई, और बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। तो एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया, और शैव संप्रदाय के हुन राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिवभक्त शशांक ने बौद्ध गया में उस बौद्ध वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध को प्रताड़ित किया, और शैव संप्रदाय के हुन राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिवभक्त शशांक ने बौद्ध ज्ञान में उस बौद्ध वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भागवत धर्म, तो आपका ये आखिरी है। भागवत धर्म और वैष्णव धर्म क्या था, पढ़ते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत व शैव धर्म है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया।
तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ है जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत और शैव संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता है गया। इनके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। तो इनके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि व पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। वे यादवों का विष्णु शाखा सातत्व के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते थे। वे यादवों की विष्णु शाखा सातत्व के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन व उनकी लीलाओं से संबंध अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता ईसा की 4वीं सदी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत, तो वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना। ठीक है, प्रादुर्भाव, अवतरण व अंशोदभव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता उसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का समान अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना है, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतरण व अंशोदभव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अमर कोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो अमर कोश व गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित है। एक मिनट, श्रीमद् भागवत गीता यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व 20वें पर्व से लिया गया है। यह एक क्षेपक है जिसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है और इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती एवं सत्य ज्ञानेश्वर आदि थे। तो गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य है, अरविंद घोष का ऐसेज ऑफ गीता है और महात्मा गांधी का भगवत गीता है। ठीक है, तो गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी है, जैसे बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, अरविंद घोष ऐसेज ऑफ द गीता, महात्मा गांधी भगवत गीता। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार है। तो विष्णु के 10 अवतार कौन थे? तो मत्स्य पहला, दूसरा कूर्म, तीसरा आपका वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन, 6ठा परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध और 10वां आपका जो है कल्कि अवतार। अभी नहीं आया, बुद्ध तक हो गया है। ठीक है, तो मत्स्य, मछली, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा बहुत आपका एम्बुलेंस का आवाज आते रहेगा क्योंकि बगल में ही आपका, मेरे घर के बगल में मेडिकल है। तो जो भी आपका एम्बुलेंस का जो भी आवाज सायरन है उसकी आवाज के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैं जल्द ही इसके सही करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।